लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक मोर्चा खोल रखा है। मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका राहुल गांधी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया, तो राहुल ने उसे लपकने में जरा भी देर नहीं लगाई। ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा, हाँ सही है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई यह बात जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी की मदद करने के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। इस तरह राहुल गांधी ने इकोनॉमी डेड का मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सियासी एजेंडा सेट करने का दांव चला, जिसकी हवा कांग्रेसी ही निकालने में जुट गए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से लेकर शशि थरूर और राजीव शुक्ला के बयान को देखें तो पूरी तरह से राहुल गांधी के बयान से विपरीत नजर आ रहा है। राहुल गांधी जहां ट्रंप के दावे का समर्थन कर रहे हैं, तो थरूर, मनीष तिवारी और राजीव शुक्ला की लाइन अलग है। कांग्रेस के तीनों नेता ट्रंप के विचारों का खंडन करते हुए गलत बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भारत की डेड अर्थव्यवस्था वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, वो सही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई यह जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड अर्थव्यवस्था है। इसके बाद संसद परिसर में भी राहुल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैक्ट कहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया यह जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। बीजेपी ने अडानी की मदद करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया है, हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को भी नष्ट कर दिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल एक शख्स के लिए काम करते हैं, वो अडानी के लिए काम करते हैं। सारे के सारे छोटे कारोबार उजाड़ दिए गए। पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यह बताने में जुटे हैं कि मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और वो सिर्फ अपनी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के चक्कर में कर रहे हैं। इस तरह राहुल की रणनीति मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की है और लोगों के समर्थन जुटाने की रणनीति मानी जा रही है। मोदी सरकार को घेरने की राहुल गांधी की रणनीति की हवा बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही निकाल दे रहे हैं। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का राहुल गांधी ने जिस दिन समर्थन किया, उसी दिन कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के विचारों का खंडन करते हुए कहा कि वह गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश में आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उसे मजबूत किया। मौजूदा केंद्र सरकार ने भी इस पर काम किया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डेड इकोनॉमी के सवाल पर कहा कि बिल्कुल डेड नहीं हुई है। टैरिफ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी व्यापार वार्ता जारी है, संभावना है कि इसमें कमी आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे निर्यात को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत बता दी। उन्होंने कहा कि यह सब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबूत है, जो नेहरू की गुट निरपेक्षता से शुरू हुई और अब पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली सोच का हिस्सा है। राजीव शुक्ला, शशि थरूर और मनीष तिवारी का यह बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और डेड इकोनॉमी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कहां गया आपका और ट्रंप का दोस्ताना। भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को कैसे चला रही है। इन्हें देश चलाना नहीं आता है, पूरी तरह ऊहापोह की स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था वाली स्थिति पर राहुल गांधी के बयानों के विपरीत शुक्ला, थरूर और तिवारी के बयान नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने राजीव शुक्ला का एक वीडियो क्लिप को शेयर किया, जिसमें वो संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस और यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का जिक्र किया और बीजेपी पर बिना किसी वजह के पार्टी और गांधी परिवार पर हर समय हमला करने का आरोप लगाया।